शहर अजीज़ के हर दिल अजीज़ एमएलए आली जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, शुमाली महाराष्ट्र के सदर अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज साहब, अलहाज यूसुफ इलियास साहब, वालिद मोहतरम बुज़ुर्ग सियासी रहनुमा आली जनाब यूनुस ईसा साहब, और वक्त की तंगी दामा है, मैं फ़र्दन हर किसी का अगर नाम लिया तो मेरा जो अपना वक्त है ये इसमें से कट हो जाएगा। इसलिए मैं अपने मुख्तसर से वक्त में मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ये आतिशबाजी अगर बंद हो सकती है तो बंद कर दो, हमारी ज़बान ही काफ़ी आतिशबाजी करने वाली है। आज शहर भर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन का बुगुल बज रहा है और पूरे शहर में असेंबली इलेक्शन अपने आब व ताब के साथ दस्तक दे रहा है। हर चीज़ का एक अपना ज़ाब्ता होता है और एक वक्त मुकर्रर होता है। अभी तक के इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से बाकायदा इलेक्शन का कोई किस्म का नोटिफिकेशन का इजरा नहीं हुआ, बस अब चंद दिनों में नोटिफिकेशन का इजरा होने वाला है। लेकिन हम देख रहे होंगे चंद महीनों से कुछ मदारी कुछ अपने बंदर लेकर करतबबाजी कर रहे हैं और वो ऐसी करतब दिखा रहे हैं इस पूरे शहर भर के अंदर, जैसे अभी वो नया बच्चा पैदा होकर इस शहर में आए हो, जैसे उन्हें मालेगांव शहर की सियासत की ABCD कुछ भी नहीं मालूम, बस बोलते हमें एक मौका दे दो। ये बात अभी बाकी है। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि शहर की सियासत के अंदर आज जिस तरीके से गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है और जिस तरीके से झूठ कहा जा रहा है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मशवरती मीटिंग बैठी और उसमें इस बात का अहिया किया गया कि झूठ नीम खामोशी जो होती है वो नीम सच्चाई होती है। अगर हमने मुखालफिन का झूठ का अगर जवाब नहीं दिया तो ये सारे झूठ हम पर कहीं ना कहीं सच साबित होने लगेंगे। इसलिए हम गधों की रेस में, कुत्ते भी बोलना इनको तौहीन है, गधों की रेस में, गधे की रेस में हमको आना नहीं था, चूँकि अब हालात असेंबली इलेक्शन के बन चुके हैं और इलेक्शन का माहौल खड़ा हो चुका है और कई शहर अपनी भोली भाली आवाम कहीं इस बात को यकीन ना कर ले कि उनके सारे जो इल्ज़ामात हैं वो झूठ को इतने शिद्दत से बोलते हैं कि आदमी को सच लगने लगता है। एक यानी 1985-86 में एक कहावत चलती थी कि घोड़ा पानी में आया और आग लग गई, तो सब हैरान होते थे और मान भी लेते थे कि पानी में आग लग गई। मैं बहुत यानी उसको सुनते सुनते जब मैंने मेरे वालिद साहब से इस कहावत का तस्करा किया तो वो लोग उसकी सच्चाई भी बताते थे। अरे बेटा, बोले घोड़े के ऊपर चूने के थैले रखे हुए थे, वो पानी में आई यार आग लग गई। तो इस तरीके की यहाँ पर बात हो रही है। ये शहर में मुर्गी नहीं, मुर्गी के अंडे बिकते। आज इलेक्शन जो है यौम मुहासबा होता है। हमने 5 साल पहले जिस उम्मीदवार को हमने वोट दिया था और आज जो उम्मीदवार हमारे सामने है, हमें उस उम्मीदवार का 5 साल और आज जो हमारे सामने खड़े हैं उनका मुहासबा करना है। शहर में 40 साल इनके अपने ख़ानदान ने राज किया, मुकम्मल 44 साल, और 44 साल में ऐसा कौन सा यानी कारपोरेशन का ओहदा नहीं था, मैं एक एक ओहदे का नाम नहीं लूँगा, ऐसा कौन सा ओहदा नहीं था जहाँ पर इन्होंने अपने नकुश नहीं छोड़े। चाहे वो आमदार हो, बाप 2 टर्म के आमदार रहे, जो आज हमारे सामने आए, एक मौका दे दो, एक मौका दे दो। इनको पहले भी 5 साल आमदार बना चुके हैं और ये 2.5 साल भी ये मेयर थे। आज 44 साल से ये खानवादे ने शहर के ऊपर सियासत किया। आज ये ऐसे एक मौका मांग रहे जैसे मानो ये शहर में अभी पिलकोर से चले आए हो। अरे भाई, पहले 40 साल हिसाब तो दो, पहले 40 साल की किताब तो खोलो, सीधा पहले हिसाब तो बताओ, किताब सादा रहेगी कब तलक, कभी तो आगाज से बाब होगा। अरे बस्तियां उजाड़ दी तुमने, कभी तुम्हारा भी हिसाब होगा। 40 साल, अरे मेरे गुरुवार वार्ड के गयूर
अवाम, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि 40 साल किसको बोलते? हजरत ने एक मीटिंग लिए थे माजी आमदार खालिद बिन वलीद ग्राउंड में, और वो कह रहे थे, उनको सब दिखने लगता, उनको पीछे का भी दिखने लगता, आगे का भी दिखने लगता, आगे पीछे सब दिखने लगता उनको। वो नजूमी है शायद। वो कह रहे थे कि अभी ये आएंगे, सब छोड़ेंगे और हमसे ही हिसाब पूछेंगे। ये बोलते ना, झूठ को इतनी शिद्दत से बोलो कि वो सच लगने लगे। अरे भैया, हिसाब तो तुमसे ही पूछना है ना। आज अगर कारपोरेशन में इनका इख्तिदार देखेंगे तो तारीख के अंदर मैं बात हवालों से बोल रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनना, हवा में मत उड़ाना। ये वो गुरुवार वार्ड है जो शहर की सियासत का फैसला करता है। ये वो गुरुवार वार्ड है जो हमेशा वोट के नाम पर और बिरादरी के नाम पर और ये हमारा तुम्हारा ये इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन पिछले 5 सालों से मुफ्ती साहब, पिछले 5 सालों से ये गुरुवार वार्ड की सियासी शऊर बेदार हो चुकी है। मैं आप गुरुवार वार्ड वालों को से मुखातिब होकर बोल रहा हूं, ये कब तक आप इनको मौका देंगे? कब तक इनके झांसे में आएंगे? मुझे बताओ, इन 40 सालों में ये बोल रहे थे कि ये हमसे ही हिसाब पूछेंगे। बिल्कुल भैया, आप ही से हिसाब पूछेंगे। पप्पू भैया, आप ही से हिसाब पूछेंगे हम, इसलिए कि आपके वालिद मोहतरम मरहूम शेख रशीद 2.5 साल मेयर थे। आपकी वालदा मोहतरमा, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, ताहिरा मैडम मेयर रही। उससे पहले वाली बॉडी में आपकी वालदा मोहतरमा मेयर रही 7.5 साल, और उससे पहले आप 5 साल मेयर थे। ऐसे 12.5 साल ये शहर की तारीख में है कि ये कोई खानवादा मुकम्मल 12.5 साल इख्तिदार पे रहा। इन्होंने शहर को लूटा घसूटा। ये मेरा इल्जाम नहीं है, ये शहर की हालत ये देख लो। 1 साल का कारपोरेशन का 400 करोड़ रुपया बजट होता है। ये पूरा 400 करोड़ रुपया रोड गटर पे नहीं खर्चा होता है, बल्कि इसमें से 45 से 50 करोड़ रुपया शहर में ये बुनियादी सहूलतों पे हमारा खर्चा होता है। अगर हम 7.5 साल का इनका कारपोरेशन का अगर हिसाब जोड़े तो आज लगभग 800 करोड़ रुपए के 500 करोड़ रुपए के करीब कारपोरेशन ने 7.5 साल में शहर में इस्तेमाल किया। आप शहर की हालत देख रहे होंगे, शहर गुरुवार वार्ड की आप हालत देख रहे होंगे। आप मुझे बताओ कि आपको कहीं लगता है कि इन 5 सालों में 7 सालों के अंदर 500 करोड़ रुपए का काम हुआ? अरे भैया, 550 करोड़ रुपए का भी कोई काम नहीं है। एक काम वार्ड नंबर 20 में 3.5 करोड़ रुपए की गटर बनाई गई। मैंने इंजीनियर से पूछा कि ये वार्ड नंबर 20 में 3.5 करोड़ रुपए की ये गटर कहां बनाएंगे? मैं बोला, अगर ये गटर यहां से खोदना चालू करेंगे ना तो धुलिया शहर भी कम पड़ जाएंगे और गटर पूरी मुकम्मल नहीं होंगी। ये इस तरीके से इन्होंने शहर के अपने बजट को लूटा है और हमसे हिसाब मांगने खड़े हुए। आज उनके एक भाई है जिन्हें जैनिया कहा जाता है, वो ढोल लेकर, अरे फितरत से बाज आ जाओ, ढोली पिटेंगे तुम, ढोल पिटिए, समझे? ये जैनिया पूरे गांव में जो मुफ्ती साहब से मंजूर करवाए जो कामकाज है, उन रोडों को, उन कामों को हिकमत के जरिए अंडरग्राउंड गटर के नाम पर उन कामों को रुकवा दिया गया है और वो जाकर वहां पर ढोल पीटते हैं और अंडरग्राउंड गटर का जो ठेका लिया है, ये मेरी मालूमात है, ये हो सकता मेरा अपना इल्जाम हो, लेकिन इनका इतना प्रेशर उन्होंने वहां बना के रखे थे कि वो ठेकेदार को वो जगह चाहते वहां काम पे लगवाते और जहां से काम चालू वहां से काम बंद करवाते। इन्होंने असेंबली इलेक्शन के पेश नजर वो तमाम कामों को रुकवा दिए और जाके खुद ही ढोल पीटने लगते और दूसरे दिन बोले काम चालू हो गया। अरे अलादीन के चिराग, ये जैनिया, जाके 20 नंबर वालिद मरहूम का वार्ड भी देख ले बेटा, जरा जाके वहां की भी खस्ता हाली देख। और जहां का तू 5 साल का मेंबर था ना, नुमानी नगर, महवी नगर, जरा उनके भी हालात देख ले बेटा, जाके समझ में आ जाएगा। बहुत गली बुलाटी में घुसने की जरूरत नहीं है, मेन रोड ही वहां कर देख ले। दोस्तों, आज इलेक्शनी हालात है, बातें बहुत सारी करना है और गुरुवार वार्ड का ये सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन जो मैं यहाँ पर सर देख रहा हूँ, ये सारे लोग ये पूरे शहर से आए। आज पूरे गुरुवार वार्ड का नहीं बल्कि पूरे शहर का सियासी मुस्तकबिल का है। आज अगर मैंने अपनी बात शुरू करा था
कि इलेक्शन यों में मुहासबा होता है। आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में अगर मालेगांव शहर का नाम लिया जाता है तो जहां ही मुल्क मालेगांव शहर का नाम आता है तो पूरे जहनों के अंदर मस्जिद और मीनारों का शहर याद आता है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरी बात याद रखना और अपने जहन को खुले रखना कि माजी में कुछ लोगों ने बोला था कि मुझे असेंबली में चुन के दो, मैं आस्तीन चढ़ा कर जाऊंगा। अरे मेरे भैया, वहां आस्तीन चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वहां कलम की और कागज की और दिमाग की और पढ़े लिखे की जरूरत है। जाहिल कहीं पे भी शर्ट उतार के खड़ा हो जाता, बोले आ जा दो हाथ कर ले। हर जगह पहलवानी नहीं चलती, हर जगह कुश्ती नहीं बताना पड़ता। अरे जब असेंबली हॉल में जब मुफ्ती साहब खड़े होते हैं, अरे मेरे दोस्तों, मेरे अल्फाज की हिफाजत करो। जब मुफ्ती साहब हॉल में खड़े होते हैं तो सारा हॉल, सारा हिंदुस्तान, सारा मुल्क देखता है कि यह मालेगांव का नुमाइंदा आया है, यह मस्जिद और मीनारों का नुमाइंदा है। अरे नुमाइंदा ऐसा भेजो जिससे मिल्ली शनाख्त हो सके। अरे वो ये ना बोले कि मैं फला कौम का है और फला है, जिसको देखकर ये बोले कि ये मुसलमान है। इनको तो साबित करना पड़ता, तो नो गो से ये तो बात शुरू करते। इनके जब मुंह खोलते ना तो ऐसा लगता है ये वनी डिंडोरी या पिलखोड़ के रहने वाले। अरे हमारी मिल्ली क़यादत, हमारा एमएलए, हमारे शहर का नुमाइंदा, मस्जिद और मीनारों के शहर का नुमाइंदा, अगर मुफ्ती साहब यहां 2 मिनट खड़े हो जाओ मेरे हस्ते, 2 मिनट खड़े, ये नुमाइंदा देखो, ये पूरे हिंदुस्तान में मालेगांव शहर का नुमाइंदा नजर आता है। अरे इनको देखो, और वो चोर भामटे लोग बोले हाथ चढ़ा के, अरे जरा अब आप खुद बताओ मुझे नुमाइंदा कैसा होना, इनके जैसा ही होना ना। और भैया मुफ्ती साहब हाँ समझे क्या? हाँ बेटा ब्लैक बेल्ट है वो, तू अस्तीनी चढ़ाते रहना सिर्फ। मैं अपनी बात वापस से यू टर्न लेकर गुरुवार वार्ड पर आ रहा हूं कि ये खानवादे ने 40 साल गुरुवार वार्ड में क्या दिया। आज वो मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि आपने क्या दिया। अरे इन बिन गिनती के 10 साल ये आमदार रहे, जिसमें से 5 साल बोले तो केजी में बच्चा कैसे एडमिशन लेता, 1 साल पूरा सीखने में ही चले जाता। 5 साल उनका गया, ये 5 साल में आज शहर के अंदर 450 से 500 करोड़ रुपए के मुफ्ती साहब के फंड से काम हो रहे। और जिनको हिसाब लेना है ना, मेरे से आ जाना, मैं ऑन रिकॉर्ड उनको हिसाब दूंगा मुफ्ती साहब के काम। तो मुफ्ती साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गुरुवार वार्ड ही नहीं शहर में काम किए। और आज से 10 साल पहले जब गुरुवार वार्ड में खानवादा यूनुस ईसा की एंट्री नहीं हुई थी तो यहाँ पर गुरुवार वार्ड के कई नामवर लोग बैठे हैं। मैं एक एक का नाम लूंगा तो काफी टाइम हो जाएंगी। मेरी आवाज साबिर सेठ के कानों तक के भी जा रही होंगी, मेरी आवाज न्याजू चच्चा राकेल वाले के भी कानों में जा रही होंगी। इन सबों से मैं पूछना चाहता हूं कि सिर्फ 10 साल पहले गुरुवार वार्ड का क्या हाल था, ये मुझे बता दूं। अरे हम है ना, तुमको कौन से एमएलए की जरूरत काम के लिए? अरे हम है, हम करेंगे, हमसे नहीं होगा, हम मुफ्ती साहब से काम ला के देंगे तुमको। इन 5 सालों में हमने एमएलए की कमी महसूस होने दी है? बताओ मेरे को कोई एक है जिसको हमने एमएलए की कमी महसूस होने दी है? जहां आमदार की नुमाइंदगी की जरूरत पड़ी हमने वहां पर उनसे उनकी नुमाइंदगी करवाई। आधी रात में आप डॉक्टर खालिद साहब के मकान पर पहुंचते थे कि हैदराबाद के ऑपरेशन के लिए आमदार का लेटर होना, मुंबई के फला हॉस्पिटल के लिए लेटर होना, हर आपके सरकारी दरबारी पुलिस स्टेशन के काम अल्लाह डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने करके दिए मुफ्ती साहब के तवस्सुस से। आपको क्या जरूरत है आमदार की? अरे हम हैं ना। दोस्तों बातें बहुत सारी कहनी है, वक्त की बहुत कमी है और अभी यहाँ से स्टेज लगेंगे, अभी स्टेज लगेंगे, बहुत स्टेज लगेंगे और इनकी पूरी हकीकत 44 साल का जो इनका सियासी इनका वो रहा है, करियर रहा है, ये पूरा ये बोलते हैं ना हमारे पास बहुत समाचार है। बेटा तुम्हारे भी समाचार लेंगे हम, जरा आराम पकड़ो, तुम्हारे भी समाचार लेंगे। ये जो भरतनाट्यम करते हैं ना तुम, ये तुम्हारा भी समाचार हम लेंगे। एक चुमटी किला गालिब हॉल से लिए ना तो रोना चालू कर दिए, रोतड़ी एक ही में रोतड़ी, एक ही में रोतड़ी। पूरी खानदान
शहर की जातियात पे बोलते बोलते थकती नहीं। जरा सी हमने क्या एक चुमटी लिए बेटा, ऐसा रोते बिलबिलाते फिर रहे इधर से उधर के, जिसकी कोई बात ही नहीं। तो समाचार तुम्हारे पास अगर होंगे ना तो अपने पास रखो। हमारे पास भी बहुत सारे समाचार है और स्टेज लगेगा, स्टेज लगेगा। जिस रंग और ढंग से आप इलेक्शन लड़ना चाहते ना, वो बोलते ना मैं बहुत ऐसे लड़ूंगा, मैं बहुत वैसे लड़ूं। तुम जैसे अंदाज में लड़ेंगे, अगर जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे, जमहूरी अंदाज में, उससे हट जाएंगे ना तो मोस्ट वेलकम है तुम्हारा, एकदम मोस्ट वेलकम है। कोई बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए और पुरहौसला रहिए। कोई हौसला सीखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये इलेक्शन आपकी अपनी मिल्ली शनाख्त का है, ये इलेक्शन आपके अपने रोशन मुस्तकबिल का है, ये आपके माशी और समाजी हालात को बदलने का ये इलेक्शन है। और याद रखना, हमारी निशानी भी पतंग है, जिसकी फितरत में परवाज है। हमेशा जो परवाज करे, जो ऊंचा उड़े, उस चीज के आपको साथ जाना है। आज लोगों के पास निशानी नहीं है बताने के वास्ते, आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह निशानी है। तो हमारी निशानी भी हमारे जैसी है, उसकी फितरत है परवाज करना। तो दोस्तों वो निशानी भी याद रखिए, पतंग। मैं अपनी बात, एक मेरे दोस्त ने एक शेर लिखकर मुझसे दिया और कहा कि ये बोलना, ये आपके लिए हदिया है। उड़ने का हर सलीका, उड़ने का हर सलीका हम जानते हैं, उड़ने का हर सलीका हम जानते हैं। हम औकाफ ज़ादे हैं, हम औकाफ ज़ादे हैं, हम औकाफ ज़ादे हैं, परवाज जानते हैं। वाखिरुद्दावाना वनिल्लाहि हम, अल्लाह हाफिज़। शहर अज़ीज़ शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के जो गुरुवार वार्ड की इंतखाबी मीटिंग ली गई है, जो कि जलसे में तब्दील हो चुकी है, तो इस जलसे के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुरुवार वार्ड के ब्लॉक सदर और हम सब के काफ़ी मुअज़्ज़िज़ खलील खान बेकरी वाला साहब, शहर अज़ीज़ के हर दिल अज़ीज़ एमएलए अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, बुज़ुर्ग सियासतदान अलहाज यूनुस ईसा साहब, मुखय्यर कौम अलहाज यूसुफ इलियास साहब, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमामी मुहिब्बान मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, सामने बैठे हुए नौजवान बुज़ुर्ग और घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशीन माएँ बहनें, आज की ये जो मीटिंग है, ये इलाका गुरुवार वार्ड के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखने वाले और आने वाले वक्त में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का मजलिस के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में काम करने वाले तमाम ज़िम्मेदारों की मीटिंग ली गई है। दोस्तों, शहर की सियासत में गुरुवार वार्ड ये एक बहुत ही अहम नाम और मकाम है। गुरुवार वार्ड को बहुत से सियासी लोग शहर की सियासत का कल्ब कहते हैं, यानी शहर की सियासत का दिल कहते हैं। और गुरुवार वार्ड इलाका जिन बस्तियों पर मुश्तमिल है, आज़ाद नगर, गांधी नगर, गुलशेर नगर डिपो, ये तमाम इलाका जो है ये मेहनत कशों का इलाका है। इस बस्ती में ऐसे लोग रहते हैं जो शबो रोज मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। उनके कामकाज, उनके जरिए माश जो है वो इस तरीके के हैं कि जैसे हम दिहाड़ी मजदूर कहते हैं, जो रोजाना की उजरत पर काम करता है, ज्यादातर ऐसे लोगों पे ये बस्ती जो है वो आबाद है, ऐसे लोगों से।
इस बस्ती के लोगों का सियासी शऊर बहुत बुलंद है। इन्हें शहर की सियासत का, यहां पर रहने वाले लोगों को अगर नब्बाज कहेंगे तो मैं समझता हूं कि यह गलत नहीं है। हर छोटा बड़ा आदमी शहर की सियासत के रुख को जानता है, शहर की सियासत को समझता है। और कमाल की बात कि यह कई लोगों की गलत फहमियों को भी दूर करता है। गुरुवार वार्ड अच्छे और बुरे में फर्क करना समझता है, अच्छे और बुरे में तमीज करना समझता है। गुरुवार वार्ड के रिहायशीन को, साकिनीन को बहुत अच्छी तरीके से अच्छाई और बुराई में फर्क करना आता है। इसकी मिसाल 2017 का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। वहां पर मैं खालिद हाजी के मुकाबले में नया नया उम्मीदवार था। अब्दुल माजिद हाजी, रफीक भूरिया के सामने नए नए उम्मीदवार थे। लेकिन उस इलेक्शन में जब हमने हमारे मंशूर को रखा, हमारे काम काज करने के तरीके को रखा और यह यकीन दिलाया कि हम आने वाले वक्तों में गुरुवार वार्ड का चेहरा मोहरा बदल देंगे, गुरुवार वार्ड की सियासत का रुख बदल देंगे। जो गुरुवार वार्ड की एक मखसूस पहचान है, उस पहचान को तब्दील कर देंगे। हम यहां पर अच्छे और अच्छाई की सियासत करेंगे। और यकीनन गुरुवार वार्ड ने इस बात को समझा और हमारे मंशूर पर, हमारे वादे पर यकीन किया। और हम दोनों भाइयों को जो है गुरुवार वार्ड में बहुत बड़े सियासी नामों के सामने चुन कर दिया। और हमने गुरुवार वार्ड के लोगों का भरोसे की लाज रखा। जो एतमाद गुरुवार वार्ड के लोगों ने, जो भरोसा गुरुवार वार्ड के लोगों ने हम दोनों भाइयों पर जताया, हमने मजलिस के नुमाइंदे की हैसियत से और 5 साल में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की सियासत के ज़ेर असर गुरुवार वार्ड की सियासत में तामीरी काम किया। आज वही लोग जो गुरुवार वार्ड को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं, जो ये समझते हैं कि गुरुवार वार्ड का आम साकिन, गुरुवार वार्ड का आम बंदा, आम बाशिंदा इनका सियासी गुलाम है। इन्हें नारों की सियासत दो, इन्हें जिंदाबाद मुर्दाबाद की सियासत दो, इन्हें तरक्की से कोसों दूर रखो। सिर्फ वक्त आने पर इनका इस्तेहसाल करो, इनका इस्तेमाल करो, इन्हें अपने सियासी नारों में, अपनी सियासी शोबदाबाजी में फंसा लो, इनका इस्तेहसाल और इस्तेमाल करके छोड़ दो। माजिद हाजी ने आपको तफसील से बताया कि जो खानदान आज गुरुवार वार्ड को अपनी जागीर समझकर आकर दादागिरी की सियासत के बल पर सियासत करना चाहता है, उन्हें गुरुवार वार्ड ने कौन सा मौका नहीं दिया, कब मौका नहीं दिया। शहर में और सियासत में, आइन में जितने भी ओहदे हैं, तकरीबन तमाम ओहदों से इन्हीं गुरुवार वार्ड के लोगों ने नवाजा। ये सदर बल्दिया जब मुंतखब हुए तो गुरुवार वार्ड के तमाम मेंबरान इनको सदारत बल्दिया की कुर्सी दिलाने के लिए पेश थे। ये शहर के एमएलए बने 2000 में मरहूम शेख रशीद साहब, तो गुरुवार वार्ड ने और नदी के उस पार पट्टे ने ही सिर्फ इनको लीड दिया था। और इसी लीड की बुनियाद पर शेख रशीद इस शहर के पहली मर्तबा जो है वो एमएलए बने। दूसरी मर्तबा भी एमएलए के इलेक्शन का अगर नतीजा आप देखेंगे तो नदी के उस पार और गुरुवार वार्ड की आवाम ने दोबारा भरोसा जताया और शेख रशीद साहब को जो है दोबारा एमएलए मुंतखब किया। शेख आसिफ मालेगांव शहर के मेयर बने। सिर्फ आगरा रोड के उस पार उनकी 3 सीटें थी, बाकी 3 सीटें जो है गुरुवार वार्ड इलाके से थी, जिन्हें अपना वो सियासी गढ़ समझते हैं, जहां उनका रिहायशी इलाका है, वहां से सिर्फ 3 सीटें और गुरुवार वार्ड से 4 सीटें थी। कब
तब गुरुवार वार्ड ने इनको मौका नहीं दिया। ताहिरा मैडम पहली मर्तबा मेयर की कुर्सी पर जब विराजमान हुई, उस वक्त भी आप अगर मुआवजा करेंगे, आप अगर देखेंगे तो गुरुवार वार्ड के इलाकों से जो है उनके कॉरपोरेटर्स चुन कर गए। शेख खलील मरहूम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने, उसके बाद दोबारा शेख रशीद साहब मेयर बने, ताहिरा मैडम मेयर बनी, और न सिर्फ मेयर बल्कि स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन भी बनी। स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन नहीं, महिला बाल विकास कमेटी की भी चेयरमैन बनी, और हस्ब इख्तिलाफ की भी लीडर रही, हाउस लीडर भी रही। तो मेरा कहने और बोलने और बताने का मकसद सिर्फ यह है कि इस गुरुवार वार्ड के तुफैल में उन्हें कौन सा ओहदा नहीं मिला। और आज आप अपनी खुली आंखों से, अपनी सच्चाई की आंख से, अपने दिल पर हाथ रखकर कभी उन इलाकों को मुआवजा कीजिए जहां कभी वो पीछे रहे, कभी उन्हें मामूली लीड मिली, कभी बराबरी रही। जिस इलाके में वो रहते हैं, उनका रहने वाला इलाका इलाका है, उनकी अपनी बस्ती जहां वो रहते हैं वो बस्ती बस्ती है। और वो गुरुवार वार्ड जिसने उन्हें सब कुछ दिया, तमाम चीजें दी, तमाम ओहदे दिए, हर बुरे अच्छे वक्त में अपना भरोसा जताया, उस गुरुवार वार्ड को क्या मिला? कौन सी बुनियादी सहूलतें मिली? बड़ी सहूलतें जाने दो, मैं समझता हूं वो इलाका कभी तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता जिसको बुनियादी सहूलतें मैसर ना हो। बता दो मुझे गुरुवार वार्ड को कौन सी बुनियादी सहूलतें मिली? आज अय्यूब नगर, अमनपुरा, शब्बीर नगर, इन तमाम गलियों के गवाह यहां पर बैठे हुए हैं, शाहिद यहां पर बैठे हुए हैं। आज हम इतने भरे मजमे में दावे के साथ कह रहे हैं कि बता दो कभी आपके इलाके में अब्दुल माजिद हाजी के जरिए जो तामीरी काम किया गया था किसी सियासी कारपोरेटर या नुमाइंदे के जरिए किया गया है क्या? यहां पे गुलशेर नगर की आवाम भी बैठी हुई है, यहां पे वार्ड नंबर 21 की आवाम भी बैठी हुई है, यहां पे गुलशन इब्राहिम की आवाम भी बैठी हुई है। आज गुलशन इब्राहिम जैसा नौ आबादी वाला इलाका, वहां पर हमने घरों तक के पानी पहुंचाया, गलियों में जो है इलेक्ट्रिक पोल तंसीब किए, नई सड़कें बनाई, गटरों के निजाम को दुरुस्त किया, आपकी जरूरतों के मेन रोडों को तामीर करने की कोशिश की। गुलशेर नगर मेन रोड का जो अभी हमारा जो मसला है, कई बार हमारे महमूद भाई रेडीमेड वालों ने उसका तस्करा किया है। आज 3 करोड़ की लागत से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की जद्दोजहद से जिला डीपीडीसी के फंड से जो है वो 3 करोड़ का रोड जो है वो मंजूर हो चुका है। आज गुलशन ज़ैनब में 80 लाख की सड़क मंजूर हो चुकी है। आज ज्ञानेश्वर के जो 105 से निकलकर जो रोड 116 में जाता है वो 80 लाख की लागत से जो है वो मंजूर हो चुकी है। अभी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के तवस्सुत से और 106 में जो गुलशेर नगर की 15वीं गली से मुत्तसिल है वो इलाका, वहां पर 70 लाख की खतीर रकम से एक जो है शादी हॉल की मंजूरी हो चुकी है, उसका टेंडर हो चुका है और अनकरीब उसका काम शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से 116 गट नंबर और 120 से मुत्तसिल जो ओपन स्पेस है दोनों के आजू बाजू, उसको मिलाकर वहां पर जॉगिंग ट्रैक का काम किया जाएगा, उसका वॉल कंपाउंड किया जाएगा। यहां पर हमारे इलियास रेशम मौला साहब के सरपरस्ती में आए हुए वॉलीबॉल के जो प्लेयर्स हैं उनको भी मैं जो है ये इस बात का याद दहानी कराता चलूं कि आपके भी वॉल कंपाउंड का जो है काम मंजूर हो चुका है और 8 तारीख तक उसकी टेंडर की आखिरी डेट है। इंशाल्लाह आपका वॉल कंपाउंड भी 2 से 3 महीने में बनकर तामीर हो जाएगा, आपके लिए खेलकूद के लिए मयसर हो जाएगा। आज झांझेश्वर मंदिर से लेकर आई मरी तक और पूरा चंदनपुरी रोड 6 करोड़ की खतीर लागत से जो है यह मंजूर हो चुका है। गुलशन इब्राहिम के जिम्मेदारान यहां पर बैठे हुए, अभी अंडरग्राउंड ड्रेनेज का वहां पर काम चल रहा है,
वहां पर 1 करोड़ की खतीर लागत से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के तवस्सुस से जो 1 करोड़ की रोड का काम अनकरीब उसका इफ्तिताह होगा। आप लोगों ने देखा था वहां पर मटेरियल गिर चुका था, लेकिन नापाक साजिश से जो है वो मटेरियल उठा लेना पड़ा। आपको तकलीफ हुई है, आपको वहां पर जो है तकलीफों का सामना करना बारिश पानी की वजह से, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। आज कौन सा काम गुरुवार वार्ड में नहीं हो रहा है? तमाम जरूरत के काम जो है वो गुरुवार वार्ड में तामीर हो रहे हैं या अनकरीब हो जाएंगे या हो चुके हो। फिर किस तरीके की सियासत? गुरुवार वार्ड में आकर तखरीबकारी की सियासत की जा रही है, नफरत की सियासत की जा रही है, दूरी की सियासत की जा रही है, बिरादरीवाद की सियासत की जा रही है, अज़बियत की सियासत की जा रही है। तामीरी सियासत से इनका कोई लेना देना नहीं है। तामीर पर कोई बातचीत नहीं है, आपके बेहतर मुस्तकबिल पर कोई बातचीत नहीं है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल पर कोई बातचीत नहीं है। सिर्फ एक बार मुझे दे दो, अपने वाले को दे दो, अपने को बना दो। अरे तुम 25 साल इस शहर की क़यादत करते रहे, कौन सा गुरुवार वार्ड के अहले दक्कन से तशरीफ फरमा लोगों के घरों से चांदी की कोम निकल रही है? और कौन सा मुफ्ती इस्माइल के चुनकर आने से उनके घरों का राशन बंद हो गया है? कौन सी ऐसी तकलीफ मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के चुनकर आने के बाद जो है गुरुवार वार्ड के अहले दक्कन और अहले खानदेश के लोगों को तकलीफ हो रही है? ये किस अपने और तुम पराये की सियासत है? सिर्फ अज़बियत की सियासत है। ये आपके लिए नुकसानदेह है, आपके बच्चों के लिए नुकसानदेह है। जो लोग सियासत में सिर्फ मसनद के ख्वाहिशमंद है, जो लोग सियासत में सिर्फ कुर्सी के ख्वाहिशमंद है से और अपनी सियासत के लिए हर हरबे को इस्तेमाल कर सकते हैं, हर रिश्तों को इस्तेमाल कर सकते हैं, हर रिश्तों को कुर्बान कर सकते हैं, हर हदों को पार कर सकते हैं, हर वो काम कर सकते हैं जो समाज के लिए मुज़िर और समाज के लिए नुकसानदेह है। ऐसे मुफाद परस्तों से आप लोगों को जो है वो बेदार रहना होगा। आज वो मुआशरे में बुराई को बुराई नहीं समझ रहे हैं, ऐब को ऐब नहीं समझ रहे हैं, और जिस मुआशरे में ऐब को ऐब नहीं समझा जाता है, बुराई को बुराई नहीं समझी जाती है, तो फिर वहां पर बुराई, बर्बादी, तबाही के फैलाव के लिए, उसकी तसरी के लिए फिर कोई चीज की मोहताज नहीं होती है बुराई, और उसकी बर्बादी कोई चीज की मोहताज नहीं होती है जहां ऐब को ऐब नहीं समझा जाता। आज झूठ को इतनी शिद्दत से बोला जा रहा है, और वो झूठ इसलिए नहीं बोला जा रहा है कि लोग उनकी बात माने। ये झूठ इसलिए बोला जा रहा है कि लोग सामने अगर उनके कोई मद्दे मुकाबिल है उसकी बात को भी ना माने। यानी झूठ को इतनी शिद्दत से बोला जाए कि उनकी बात का यकीन लोग करे ना करे, लेकिन दूसरे की भी बात का यकीन ना करे। इस मकसद से झूठ बोला जा रहा है। और जिस माशरे में झूठ और सच में तमीज करने की सलाहियत ना हो, जिस माशरे में अच्छे और बुरे में फर्क करने की तमीज ना हो, जिस माशरे में सही और गलत में फर्क करने की वजह कोई ना रहे, तो फिर उस माशरे का और उस समाज का तो अल्लाह ही हाफिज है। आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की सियासत को नाकाम बताया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि वो कमजोर क़यादत है। यह बताया जा रहा है कि उन्होंने गुंडागर्दी के खिलाफ कोई मुअस्सर कार्य जो है नुमाइंदगी नहीं की। यह बताया जा रहा है फिरका परस्तों के खिलाफ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की जो है नुमाइंदगी जो है यकसर नाकाम रही। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की सियासत बुराई को खत्म करने की थी। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की सियासत अच्छाई की थी। आप लोगों को यह चीज मालूम होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बुराई में ताकत रखे। अगर अल्लाह ताला ने बुराई में ताकत नहीं रखे होते तो इब्लीस को अल्लाह ताला इतनी खुली छूट ना दिए होते। बुराई है बज़ाहिर दिखती है कि सच्चाई पर और अच्छाई पर गालिब आ जाए, लेकिन बुरा सच्चाई का और अच्छाई का कुव्वत दिफा दिखता नहीं है, लेकिन मजबूत बहुत होता है।
मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की सियासत ने इस शहर में दफाई किरदार अदा किया है। अगर इनकी जगह आप रखकर सोच लो कि जो लोग सियासत में कुर्सी और ओहदा हासिल करने के लिए एक शहर के जिम्मेदार पर गोली चलवा सकते हैं, शहर में अपनी सियासी वर्करी के लिए गुरुवार वार्ड वालों और खास तौर से वार्ड नंबर 21 वालों, जो लोग अपनी सियासत में अपने वर्कर बनाने के लिए आपके इलाकों में बुराई पैदा कर रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, यहां पर जिम्मेदारी से बोल रहा हूं और बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं यहां पर। जब माजी में जो इलेक्शन अभी तक के बल्दिया के कॉरपोरेशन के हुए नहीं है, उस इलेक्शन में उम्मीदवारी की जब बात आई थी तो मेरे मध्य मुकाबिल एक ऐसे शख्स को लाया गया है और उसने जब ये कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं डॉक्टर खालिद का मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसे उस इलाके में नशे का कारोबार खोल कर दिया गया। महमूद भाई, मैं गलत कह रहा हूं? उसे सट्टा टीपने के लिए ठिये बनाकर दिए गए, उसे पुलिस में हफ्ता भरने के लिए 5 से 6 लाख रुपया दिया गया कि बुराई से पैसा कमा और यहां पर बुराई को फैला। आपने देखा होगा उसका नतीजा कि हाईवे के उस पार पर वो शख्स जुए का कारोबार चालू किया था और वहां पर 2-2 307 के हादसात वाक़े हुए थे, 2-2 307 के हादसात वाक़यात हुए थे। आज हमें बहुत सोचने की जरूरत है, बहुत गौर करने की जरूरत है। आज गुरुवार वार्ड में आकर देगे चढ़ रही है, पुलाव की सियासत की जा रही है। गुरुवार वार्ड का बैठा हुआ हर शख्स, वार्ड नंबर 21 का बैठा हुआ हर शख्स यह सवाल करना चाहिए कि जब 2020 में कोरोना का दौर आया था, कोरोना काल आया था, सबसे ज्यादा भूखमरी और तकलीफ जो है गुरुवार वार्ड के लोगों ने उठाया था, गुरुवार वार्ड की आवाम ने उठाया था, तकलीफ गुरुवार वार्ड की लोगों ने उठाया था। अल्लाह ने हमें जितनी ताकत दी थी, जितनी बिसात भर ताकत दी थी, हमने कोशिश की है कि जो भी अल्लाह हमसे हो सका, हमने घर घर डोर टू डोर, हमने अमीर गरीब नहीं देखा, हमने अपना पराया नहीं देखा। वो वक्त था, वो जरूरत थी, हमसे जो हो सकता था हम लेकर दरों पर पहुंचे, घरों पर पहुंचे। और आज हमारे खिलाफ बात करते हैं, यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि इलेक्शन में इस वक्त डॉक्टर खालिद या अब्दुल माजिद का इलेक्शन नहीं है, यह इलेक्शन मुफ्ती इस्माइल का है, इस मर्तबा वोट दे दो, उनके इलेक्शन में उनको देना। यहां पे बैठे हुए हर शख्स से मैं आदेबाना और आजिज़न गुजारिश करता हूं कि उस वक्त हमें वोट मत देना, आपकी वोट की जरूरत सबसे ज्यादा हमें इस वक्त है। आपको इस वक्त वोट देना होगा। अगर आपको हमारी जो खिदमत ईमानदारी से लगी होगी, आपको हमारी मेहनत में कहीं ईमानदाराना अंसर दिखा होगा, तो आज हमें जो है हमारा फल दीजिए, इस वक्त दीजिए। जो लोग शहर के लिए नासूर हो रहे हैं, जो लोग समाज के लिए नासूर हो रहे हैं, जो अपने मुफाद के लिए शहर में बुराई को आम कर रहे हैं, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है, ये आपके मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये आपके भविष्य की लड़ाई है। ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की लड़ाई नहीं है, ये डॉक्टर खालिद की लड़ाई नहीं है, ये खानवादा यूसुफ इलियास की लड़ाई नहीं है, ये खानवादा यूनुस ईसा की लड़ाई नहीं है। ये यहाँ पर बैठे हुए और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और इस मालेगांव सेंट्रल हल्के के एक एक वोटर की लड़ाई है। हमें हमारे माशरे का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमें हमारे समाज का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमें हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमें नशे से रोकना है, हमें बुराई से रोकना है, हमारे बच्चे गुंडागर्दी का शिकार ना हो, इस तरह की सियासत को फ़रोग़ देना है। ऐसे लोगों को सियासत और मसलक से दूर रखना है जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये एक हकीकी लड़ाई है। आप लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया जा रहा है, डर पैदा किया जा रहा है, गोली और बंदूक से डराया जा रहा है और आपके अपने हुकूक को इस्तेमाल करने से आपको दूर रखने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन याद रखो कि डर के आगे ही जीत है। जिस दिन आप इनके खौफ का बूथ तोड़ देंगे, जिस दिन आप लोग इनके खौफ के तामीर की हुई इमारत को ढहा देंगे, जिस दिन आप लोग इनके खौफ के नाम और नेहाद बुत को तोड़ देंगे, यकीन मानो उस दिन से ये शहर जो है तरक्की की राह पर चलेगा। इन्होंने बहुत तरक्की को रोका, इन्होंने बहुत बुराई को फैलाया, इन्होंने बहुत अच्छाई को खत्म करने की कोशिश किया, लेकिन एक आखिरी ज़र्ब, एक आखिरी करारी ज़र्ब इनकी सियासत पर लगा दो। यहां से आप शहर का मुस्तकबिल देखना, शहर की जो है बुनियादी सहूलतें देखना, शहर में मुआशरा देखना, शहर में समाज देखना। मैं आपको वादे के तौर पर कह रहा हूं कि आइंदा माजी में अगर कोई हमसे गलतियां हुई होगी, सियासत में हुई हो, इंसान है, इंसान खताओं का पुतला है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से हुई होगी, हमसे हुई होगी, हमारा तर्ज सियासत आप लोगों को भाया नहीं होगा। उन तमाम बातों के लिए आज हम आप लोग से माफी मांगते हैं, आप लोगों से इल्तिजा करते हैं कि इन छोटी छोटी गलतियों से शहर का बड़ा नुकसान मत होने दो, मुआशरे का बड़ा नुकसान मत होने दो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का बड़ा नुकसान मत होने दो। यकीन मानो हमने सीखते सीखते बहुत कुछ सीखा है और ये सीख की दहलीज पर है। जिस दिन आप दोबारा से हमें मौका देंगे, हम ये शहर का भी चेहरा मोहरा बदल देंगे। इतनी ही बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गुज़िश्ता 15 सालों से फिरका परस्त हुकूमत आने के बाद पूरे मुल्क के चारों कोने में आग लगी हुई है। आप जायजा लें, पूरे मुल्क के चारों कोनों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग पैदा करके उन्हें कदम कदम पर निशाना बनाया जा रहा है। कभी तलाक सलासा के नाम पर, कभी मॉब लॉन्चिंग के नाम पर, कभी गौवंश हत्या के नाम पर और कभी शरीयत में मदाखलत के नाम पर। ये तमाम जालिमाना कानून मुसलमानों के ऊपर नाफिज किए गए और इन तमाम कानूनों में बढ़कर जो सबसे ज़्यादा मुसलमानों को फिक्र में मुब्तला करता है वो है एनआरसी और CAA। आपने गुज़िश्ता दिनों आसाम की वायरल वीडियो देखी होगी। जिन लोगों ने देखा है, रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो है। माँ को बेटी से अलग कर दिया गया, बाप को बेटे से अलग कर दिया गया, बहन को भाई से अलग कर दिया गया और खून के आंसू रोते हुए इन लोगों को अपने परिवार से जुदा करके डिटेंशन कैंप में डाल दिया गया। ये तलवार मुल्क के तमाम मुसलमानों पर लटकी हुई है। आज मुल्क के बहुत से मुसलमान इस फिक्र से रात भर सोते नहीं हैं और शहर मालेगांव तो मेहनत कशों का शहर है। आप लोग समझते होंगे एक मज़दूर की कैफियत क्या होती है। वो सुबह 7 बजे मज़दूर ड्यूटी के लिए निकलता है तो शाम में 7 बजे वापस आता है। ऐसी मसरूफियात से अपने कागजात को दुरुस्त करना कितना मुश्किल काम है। और ऐसे पुराशोभ दौर में जब मुल्क के चारों कोनों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे शहर का एक आवामी नुमाइंदा जो आप लोगों के हर दुख दर्द में शिरकत करने का दावा करता है और आवामी नुमाइंदा होने का दम भरता है, उसने 36 से 40 हज़ार वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हज़फ करवा दिया। आज हमारे लिए बहुत फिक्र का मकाम है। एक मजदूर अपने एक कागज़ को दुरुस्त करने के लिए निकलता है, उसका काम छूट जाता है। कारखानेदार उसको बोलता है रोज़ाना आप बदली देकर अपने काम के लिए जाते हो, आप काम ढूंढ लो। और जितने कागजात की हमें एनआरसी में ज़रूरत होती है उसमें सबसे अहम कागजात शहरियत साबित करने के लिए वोटर लिस्ट में नाम का होना ज़रूरी है। और 36 से 40 हज़ार वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हज़फ कर दिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए ये आपका कौन सा अवामी नुमाइंदा था, आपके कौन से दुख दर्द में शरीक होगा। आपके दुख दर्द में इजाफा करने वाला नुमाइंदा है। आगे भी आप लोगों को परेशानी का शिकार कर सकता है। आज हमें 36 हज़ार खानदानों को फिक्र में मुब्तला कर दिया। आज हमें इसका जवाब देना है। आने वाला असम्बली इलेक्शन आप ये ना समझें सिर्फ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की अकेले की जंग है।
ये इस मजमे में बैठे हुए हर शख्स की जंग है और उसे बजाते खुद असेंबली इलेक्शन ये समझकर लड़ना चाहिए कि वो खुद असेंबली का उम्मीदवार है और हमें करारा जवाब देने के लिए इससे बेहतर और अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। वक्त की कमी है, मुकर्रिरीन ज़्यादा है, इसलिए मैं एक शेर कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमको मक्तल से हर हाल गुजरना होगा, बच गए तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा।